बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की मोहब्बत की 11 निशानियों। नाज़रीन, अल्लाह की मोहब्बत की बड़ी कोई नियामत नहीं है। यह मोहब्बत हमारे लिए रहमत और रहनुमा और कामयाबी का नजरिया है। आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में उन 11 निशानियों पर बात करेंगे जो ये साबित करता है कि अल्लाह पे मोहब्बत करता है। अगर ये निशानी आपकी जिंदा है तो आप बेहतरीन, खुशनुमा और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। पहला, अल्लाह को आपका पहला आपको नेकी का रास्ता दिखाना। जब अल्लाह ताला आपकी से मोहब्बत करता है तो वो उन्हें हदीस सिखा देता। जब अल्लाह ताला किसी से मोहब्बत करता है वो उन्हें हिदायत कर सीधा रास्ता दिखाता है। अल्लाह फरमाते हैं, और अल्लाह की जिस चाहते हैं उसे सीधा रास्ता दिखा देते हैं। सूर्य अल बकरा। अगर आप गुनाहों से बचते हैं तो और अल्लाह के करीब जाने की कोशिश करते हैं तो यह अल्लाह की मोहब्बत की पहली निशानियां है। दूसरा निशानी यह है, गुनाह करने के बाद तौबा की माफी मांग देने से। जब अल्लाह गुनाह के बाद अफसोस करते हैं तो और अल्लाह की माफी मांगते हैं तो यह भी अल्लाह की मोहब्बत का सबूत है। अल्लाह कहते हैं। तीसरा निशानी, अल्लाह आपको नमाज की तरफ बुलाता है। अगर आप दिल से नमाज की तरफ खींचे हैं तो समझ लीजिए कि ये अल्लाह की मोहब्बत की निशानी है। नबी पाक ने फरमाया, नमाज की मेहमान आंखों। अल्लाह अगर आपको नमाज की तरफ बुलाना और अगर आप नमाज की तरफ खींचे चले जाते हैं तो ये भी एक अल्लाह की बहुत बड़ी मोहब्बत की निशानी है, इसलिए कि ये अल्लाह की मोहब्बत का इशारा है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मोमिन की आंखों की ठंडक होती है। नमाज के जरिए अल्लाह से रिश्ता मजबूत होते हैं। चौथा, सब्र को हौसला देने से मुसीबत और मुश्किल अल्लाह का इतिहास होता है। अगर सब्र करने वाला अल्लाह की मोहब्बत की निशानियां है। कुरान में फरमाया गया है, अल्लाह सब्र करने वालों के मुसीबत और मुश्किल अल्लाह का इम्तिहान होता है, मगर सब्र करने वाला अल्लाह की मोहब्बत की निशानियां है। कुरान में फरमाया गया है, अल्लाह की सब्र करने वाला साथ है। सूर्य अला बकरा 2153। अगर आप मुश्किल वक्त में भी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं तो यह है उनकी मोहब्बत की निशानी। पांचवा, दूसरों के लिए आपका दिल नरम होता है। अल्लाह की मोहब्बत आपको दूसरों के लिए रहम दिल बना देता है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान पर रहमत नहीं करता अल्लाह उन पर रहमत नहीं करता। हदीस बुखारी में दूसरों की मदद करने वाला और दूसरों को माफ करने वाला, यही अल्लाह की मोहब्बत की निशानी होती है। छठा, कुरान से मोहब्बत। अगर आप कुरान पढ़ने, समझने और उस पर अमल करके कोशिश करते हैं तो यह अल्लाह की मोहब्बत की बड़ी निशानियां हैं। कुरान अल्लाह की सबसे बड़ी तोहफा है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने से अल्लाह फरमाते हैं, अगर तुम शुक्र अदा करते रहोगे तो हम ज्यादा दूंगा। सूरह इब्राहिम 114 7 नंबर। शुक्रगुजार होने से अल्लाह की मोहब्बत का असर है। गुनाह से नफरत होना। अगर आपका दिल गुनाह से घबराता है और आपको गुनाह करने के बाद बेहद बेचैनी होती है, महसूस होती है, तो यह अल्लाह की मोहब्बत की निशानी है। गरीबों और यतीमों की मदद करना। अल्लाह फरमाते हैं, तुम्हें नेकी नहीं मिलेगी जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह की राह में खर्च नहीं करोगे।
9वां, गरीबों और यतीमों की मदद करना। अल्लाह ने फरमाया, तुम्हें नेकी नहीं मिलेगी जब तक तुम दूसरों अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह के रास्ते में खर्च ना कर दो। सूर्य नंबर अल्लाह इब्राहिम 312 में, सूर्य अल इमरान 352। गरीबों और यतीमों की मदद करना अल्लाह की मोहब्बत का जरिया है। 10वां, हलाल और हराम का ख्याल रखना। जब आप हलाल और हराम में फर्क के समझते हैं और हराम में बचते हैं तो यह अल्लाह की मोहब्बत की इसरार का नबी फरमाए, हलाल साफ है और हराम साफ है। सही बुखारी में है। 11, अल्लाह की जिस और दुआ में लगे रहने वाला। अगर आप अक्सर अल्लाह से जिक्र करते हैं, उसका 11, अल्लाह का जिक्र और दुआ में लगे रहने। अगर आप अक्सर अल्लाह का जिक्र करते हैं और उससे दुआ करते हैं तो यह उसकी मोहब्बत की निशानी है। कुरान में फरमाया गया है, मुझे याद करो मैं तुम्हें याद। सूर्य अल बकरा 2152। भाइयों और बहनों, अल्लाह की मोहब्बत को महसूस करना हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। अगर यह निशानी आपकी जिंदा है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह से दुआ करना कि अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत में हमेशा अपनी बनाए रखना। आमीन। नाजरीन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में इस्लामिक चैनल के साथ। आप सभी से यही दरख्वास्त है, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। आप सभी को अस्सलाम वालेकुम।